इंट्रो पार्ट, इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। तो इसके इंट्रो पार्ट में क्या है कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी हेडिंग पर मत जाओ बिल्कुल भी, मैं आपको थोड़ा लेकर चलूंगा क्लास 10th में। क्लास 10th में हम लोग चलते हैं कि आपसे ये बोला गया यार कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सही बात है। ये अभी ये हेडिंग सब भूल जाओ, ठीक है, ये सब 10th का पहले समझा दो बेसिक चीज़। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, तो क्या हम ये लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1? इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं आपसे ये कहूं कि x की जगह आप प्लस 1 रखिए तो आपको RHS मिलेगा, यस और नो? तो क्या आप ये बोलेंगे कि 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? यही तो बोलेंगे आप कि भाई 1 जो है ना वो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए अब आपने -1 पुट किया फिर भी आपको 0 मिलेगा, तो ये भी इसका क्या एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? अगर आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये क्या है, उसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो तुरंत बोल देना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर ये क्या है, फिर ये बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर ये क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये जनरल का एक और नाम होता है, प्रिमिटिव भी बोल देते हैं इसको, प्रिमिटिव सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन एक ही बात होती है। इसको बोला मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड। क्यों बोला गया? इनको नहीं, इनको केवल ये बोला कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसके लिए एक वर्ड हमने यूज कर दिया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ए बी सी ये हमारे कांस्टेंट, ये चेंज होते रहते हैं, ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है जनरल फॉर्म। लेकिन अगर ए की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, बी की जगह 3 पुट कर दिया, सी की जगह 4 पुट कर दिया, क्या अब ये 2 चेंज होगा? नहीं होगा। क्या ये 3 चेंज होगा? अब नहीं हो सकता। 4 भी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए इसको बोला गया पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल है। क्यों जनरल है? इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ए की जगह हम और कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी की जगह हम और कुछ वैल्यू पुट, लेकिन ये जनरल फॉर्म है और ये क्या है, हमारी एक पर्टिकुलर फॉर्म है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए कि ए बी सी की जगह हम एक रियल नंबर थे, हम जितनी बार वैल्यू चेंज करते जाएंगे उतने ही हमारे आंसर आते जाएंगे। ये जो इक्वेशन आ गई ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, पर्टिकुलर इक्वेशन हो गई है। ए बी सी की वैल्यू जितनी बार चेंज करते जाएंगे उतने ही हमारे पास पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती जाएंगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल का ए बी सी का यूज कर रहे हैं, ये हर कंडीशन में चेंज होगी। लेकिन आपको 11th क्लास में लेकर चलते हैं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। एक अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइन एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू बताइए, तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि x की वैल्यू π/6 आएगी। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जब आपसे हम कहते थे कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो आप कैसे लिखते थे? इसको आप लिखेंगे साइन π/6 x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6। चमका नहीं चमका? ये जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि आप n की वैल्यू चेंज करते जाओगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर आते जाएंगे। n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये 1 के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम वहां पर एक स्पेसिफिक नंबर का यूज करते हैं तो वो तो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब एक हमने ए बी सी या कोई भी एक ऐसे नंबर का यूज कर दिया जहां पर वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे एक बात बताइए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी लीनियर इक्वेशन की पर्टिकुलर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म हो गई, क्योंकि आप वैल्यू चेंज करते आएंगे। क्लियर है? ये क्लास 10 में पढ़ा था। सेम इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, ये इसके सॉल्यूशन है, पक्की बात है ना? ठीक है। तो ऐसे एक बात आप मुझे जरा बताइए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो एक एग्जांपल लेके बच्चों को समझाया जाता है, हर बुक में लगभग वही एग्जांपल दिया गया है, d² अपॉन dx² प्लस y इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? तो पक्की बात एक क्या है कि y की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो हम यहां पुट करेंगे और इक्वल्स टू में 0 आएगा।
LHS में पुट करेंगे, RHS आएगा, उसको सेटिस्फाई करेगी ना, उसका सॉल्यूशन होगा वो। तो अब देखिए मैं आपको एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट y की a sin x प्लस b, मैंने ये अपनी तरफ से लिया। अभी आप मत पूछना सर क्यों लिया ये आपने, अभी सब समझ में आ जाएगा। मैंने a के y की वैल्यू थोड़ा लॉजिक लगा लूंगी, एक वैल्यू मैंने ले ली y की जगह। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखते हैं RHS के इक्वल आएगा या फिर नहीं आएगा। हमको पता है कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए डियर 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy/dx a साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस b, और x का तो 1 हो गया, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। दोबारा करिए, a cos का माइनस साइन x प्लस b, ये वैल्यू हम LHS में पुट करेंगे। तो LHS लिखिए क्या है, d²y/dx², तो वो क्या है माइनस a साइन x प्लस b प्लस y की वैल्यू क्या है a साइन x प्लस b, और आप देख रहे होंगे ये कैंसिल होकर 0 आ गया, मतलब LHS बराबर RHS आ गई, यस और नो। तो क्या आप ये बोलेंगे कि y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो? क्यों? हमने अभी में देखो, मैंने ये वाला एग्जांपल लेकर इसीलिए बताया था आपको कि x के आंसर +1 और -1 का मीनिंग क्या था कि यहां पुट कर रहे थे तो भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो अगर मैंने इस y को पुट किया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अच्छा, जो मैंने ये y की वैल्यू ली है, इसमें मैंने a का यूज किया है और b का यूज किया है, तो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लेकिन या फिर अगर मैं ऐसे लिखता कि y इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 3, y इक्वल्स टू साइन x प्लस 2, y इक्वल्स टू 10 साइन x प्लस 14, ये सब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और आप ये सारी वैल्यू के साथ ये करिए, ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाई होगी। कुछ नहीं किया मैंने, अलग a और b की वैल्यू तो मैंने चेंज की है, तो ये इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अगर आपने a और b c इनका यूज किया है तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ऐसा क्लियर है? a और b की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। तो यहां पर वहां पर तो बोला गया था क्लास 10th में कि a और b रियल नंबर्स होते थे, यहां बोला गया है कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, पढ़ा है मैंने 11th क्लास में पढ़ा है, जल्दी से बता दूं, हम लोग नंबर के लिए नहीं पढ़ते, नॉलेज के लिए पढ़ते। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे कांस्टेंट y इक्वल्स टू mx प्लस c, पढ़ा है 11th क्लास में, वहां पे m क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों बोला गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? ऐसे कांस्टेंट होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आर्बिट्रेरी मींस क्या होता है। अगर इसका ग्रामेटिकली मीनिंग देखेंगे तो आर्बिट्रेरी मींस होता है जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, कोई सा भी, कुछ भी, ये इसकी हिंदी है, ऐसे ही। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं कि जिनका आंसर आएगा हमेशा कांस्टेंट ही, लेकिन चेंज होता रहेगा, देखो ये 2 3 कांस्टेंट ही तो हैं, सही बात है, लेकिन अगली इक्वेशन में यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 14 आ गया, मतलब चेंज हो रहे हैं लेकिन चेंज होके आएंगे कांस्टेंट ही हमारे। तो कोई एट रैंडम हमने कोई सा भी, जैसे हमने ये सर्कल एक लिया, इसकी रेडियस 2 ले ली मान लो, फिर हमने मान लो रेडियस 3 ले ली, फिर 4 ले ली, 2 ले ली, तो ये भी r हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन लोगे कांस्टेंट ही उसकी जगह, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो यार y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दीज आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डाउट हो रहा है? पर्टिकुलर में और जनरल में हमेशा हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं और पर्टिकुलर में ओनली कांस्टेंट आते हैं। एक नंबर के लिए याद रखना, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं और पर्टिकुलर में केवल और केवल कांस्टेंट आते हैं। एक नंबर की बात बता दूं, 100% तो नहीं बोल सकता लेकिन आ सकता है। क्या? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ऑर्डर है उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ये आपका 11th क्वेश्चन भी है 9.2 का ऑब्जेक्टिव में, बट हम लोग पहले से ही ये देख लेते हैं। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो आप देख रहे होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 2 होंगे। 3 है तो यहाँ पे 3 होंगे, 4 है ऑर्डर तो यहाँ पे 4 होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है? तो अभी और भी चीजें देखेंगे, इतना देख लो, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक।
एक और चीज़ देखिए, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, सुनना ध्यान से इस बात को, एक नंबर के लिए, अगर ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, तो इसके अलावा दूसरा कोई भी इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, 2 3 चेंज करते जाओ, लेकिन ये जनरल सॉल्यूशन इसका है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसके अलावा दूसरा जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो क्या हुआ फाइनली बात कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? अभी मैं लिखा भी दूंगा, क्लियर है? एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ यूनिक जनरल सॉल्यूशन। जैसे ही मैंने ये बात बोली तो तब तक एक होशियार बच्चा जिसके पास लॉजिक है उसने कहा नहीं सर गलत कह रहे हो आप, एक काम करो। अच्छा बच्चा था, लॉजिकल, तो उसके पास लॉजिक था। उसने कहा सर y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x लो सर जरा, ये भी जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B का यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। a डैश कर दो मतलब रहेगा हमारा आर्बिट्रेरी कॉल। उसने कहा सर ये पुट करो यहाँ पे। उसने ये कहा क्योंकि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि यूनिक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक बच्चे ने लॉजिक लगाया कि सर यहाँ पुट करो। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, dy ओवर डी एक्स माइनस का a साइन x प्लस का b कॉस है, डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का a कॉस x माइनस का b साइन x। क्लियर है? उसने कहा यहाँ पुट करो सर, चलो यार मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो माइनस का a कॉस x माइनस का b साइन x और प्लस y की वैल्यू क्या है, a कॉस x प्लस का b साइन x। और आप देख रहे होंगे सबसे सब कट गया, LHS बराबर RHS आ गई। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि जनरल सॉल्यूशन तो एक ही होता है। सही बात है यार, अभी मैंने बोला कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, फिर एक बच्चे ने लॉजिक लगाया तो उसने कहा सर ये भी तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो अब सुन लो ध्यान से एक बार, जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, पक्की बात है। अब कैसे, ये और ये एक ही बात है, देखो कैसे, बस ये समझो, ये और ये एक ही बात है, कैसे है वो आपको बता देता हूँ। y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b। तो चलिए a प्लस b का फॉर्मूला खोल देते हैं। a साइन a कॉस b प्लस a का मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है प्लस कॉस a साइन। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा यार, a प्लस बी का फॉर्म। अब चलिए a का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a कॉस b साइन x, वो गिरने के लिए बनी कॉपी, 2-3 बार गिर चुकी। a साइन b कॉस x। मुझे बताओ यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है? अब सुनो ध्यान से, ये x है, ये x है, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट ही होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे, एज अ कांस्टेंट। इसको क्या ट्रीट करोगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ये एज अ कांस्टेंट है तो मैं इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लेता हूँ। ये a हो गया, मान लो इसको मैंने कहा ये हमारा क्या हो गया, b लेट कर सकते हैं। बात को समझो ना। तो क्या आ गया देखो, a cos x और b sin x, और ये एक ही बात है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो जनरल सॉल्यूशन तो एक ही होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं। आप देखो इसमें इसको मैंने ओपन किया और लौट के देखो यही आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो दिमाग में ये बात रख लो कि जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक होता है, मतलब यूनिक होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, आप कितनी भी वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b एक ही बात है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के बस तरीके अलग अलग है। कोई भी डाउट हो रहा है तो देखो और बताओ कि हाँ सर ये थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत मजा आने वाला है, हो जाए सर। चलिए अच्छा देखते हैं, अब एग्जाम्पल भी एक दो करा देते हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वेरीफाई, हमको वेरीफाई करना द फंक्शन y इक्वल्स टू e माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए अच्छा ये देखिए। अब आपसे ये बोला गया, पकड़ो जरा यार,
कि ये एक फंक्शन है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, बस इसकी ये LHS में वैल्यू पुट करेंगे, 0 आ गया तो ठीक है। कह रहा है कि भाई 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी बहाने आपका डिफरेंशिएशन का रिवीजन भी होगा। तो e की पावर x का होता है e की पावर x, फिर -3x का क्या होगा -3। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन। अच्छा, मैंने वीडियो में बताया था, फिर बता दूं कि इसको d2y/dx² रीड कर लो या d2y/dx2 रीड कर लो, रीड करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखिए फिर से e की पावर -3x होगा, फिर हैं 9 आएगा या +9 आएगा ना, -3 पहले से था, फिर ये -3 आ गया, तो ये 9 e की पावर -3x। अब भैया इसे -3 यहाँ पर लिख लो। अब ये वैल्यू यहाँ पे LHS में पुट कर दो बस। तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 e की पावर -3x -3 e की पावर -3x, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, -6y कितना है e की पावर -3x। तो 9 e की पावर -3 ये सेम है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 9 e की पावर -3x और ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है, पक्की बात है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा 9.2 से अगर आता है, केवल ऐसे ही आपके पास एक फंक्शन होगा, बस आपको चेक करना होगा कि वो सॉल्यूशन है इसका या फिर नहीं है। तो वो अब जो एग्जाम्पल 3 है वो तो मैंने करा ही दिया, उसमें तो कुछ है नहीं, तो डू योर सेल्फ है, वो अभी मैंने इसके इंट्रो पार्ट में करा दिया था। तो अब देखो आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, वीडियो तो हो गया।